लाहौर की अलमशहूर बट कढ़ाई बनाएंगे और जो अपने जायके में तो लाजवाब है। और बट कढ़ाई वाले इसमें कौन से मसाले डालते हैं और किस तरह अपना टेस्ट को डेवलप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूं शगुफ्ता और वेलकम करती हूं आपको शगुफ्तास किचन में। तो बट कढ़ाई वाले सबसे पहले बीफ का, मटन का या चिकन का जो बनाते हैं वो देसी मुर्गा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने 2 केजी के करीब देसी मुर्गी ली है और इसको अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद हम इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये आम चिकन के मुकाबले में देर से गलता है और बिल्कुल बीफ की तरह 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको गलने में। तो इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज है जो चॉप करके डाले हैं हमने, और उसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर छोटे हैं तो आप 2 से 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे और उसके बाद इसमें नमक डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे सुरख मिर्चें हाफ चम्मच। इसमें सुरख मिर्चें बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, बहुत लाइट मसालों से बनने वाली ये मज़ेदार बट कढ़ाई इंशाल्लाह आज आपके चिकन में बनेगी तो आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसमें फ्लेवर और जायका होगा। जैसे महंगे महंगे दामों में आप रेस्टोरेंट से या बट कढ़ाई से ख़रीदेंगे, इंशाल्लाह बहुत आसानी से ये आप तैयार कर लेंगे। बिल्कुल अपने घर में वही जायका, वही टेस्ट होगा, वही मसाले होंगे। तो जैसे ही पानी में जोश आएगा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 खाने के चम्मच, और उसके साथ ही इसको रख देंगे 20 से 25 मिनट सीटी आने के बाद। सीटी आने के बाद ये देखें इसमें बहुत थोड़ा पानी रह चुका है और हमारा ये जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में निकाल लेंगे ताकि बाकी का जो काम है हम उसमें कर सकें। तो हमने कढ़ाई ली है, हमारे पास लोहे की कढ़ाई तो नहीं होती, अमूमन घरों में नहीं होती, एल्युमिनियम की या नॉन स्टिक्स होती हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और इसके बाद हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे और साथ साथ इसकी बुनाई देंगे। बट कढ़ाई में ज़्यादातर मक्खन और देसी घी में तैयार होती है, जिसका अपना ही एक फ्लेवर होता है। बहुत ही लाइट मसालों से देसी घी में बनने वाली ये मज़ेदार जो कढ़ाई है वो इंशाल्लाह आप भी बनाएं बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। ये मैंने डाल दिया है इसमें मक्खन 100 ग्राम के करीब है। ये होममेड मक्खन है, आप बाज़ार से भी मक्खन ले सकते हैं। और उसके बाद हम इसको अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट। उसके बाद हम इसके अंदर दूसरे मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर हल्दी वगैरह नहीं डाली हमने अभी। जैसे जैसे इसकी पानी खुश्क होता जाएगा मक्खन के साथ ये फ्राई होगी तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार और डेवलप होगा। लाहौर वाले तो अच्छी तरह जानते हैं इसके जायके को, और ये जितनी मशहूर है उससे तो आपको भी पता चल गया होगा कि कितनी ये मशहूर है। तो उसके बाद हमने इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, बीच में से कट लगा के आप साबुत भी डाल सकते हैं, और यहाँ साबुत सुरख मिर्चों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी, क्योंकि सर्दियां हैं तो देसी घी हमारा जो फ्रीज़ फार्म में है, और इसको अंदर डाल के इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, क्योंकि ये 2 केजी के करीब है। आप इसमें अगर आपके पास थोड़ी हो तो इसमें आप काली मिर्ची का इस्तेमाल भी कम कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें धनिया डाला है जो मोटा कुटा हुआ है, जिससे इसकी फ्लेवरिंग का काम होगा। ये एंड में ही डाला जाता है जिससे बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। और उसके बाद इनकी हम बुनाई करेंगे। बहुत ही लाइट मसाले हैं, अगर इस स्टेज पे आपको थोड़ा नमक कम लगे तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमने इसके डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, और इस तमाम मसालों को अब अच्छे से हम बुनाई करेंगे। जैसे बुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें दही का ऐड करेंगे। फेंटा हुआ दही लेना है, और दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल मीठा दही होना चाहिए। मतलब कि जो ताज़ा दही होता है वो इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि इसका जो फ्लेवर और जायका है वो बिल्कुल वही हो जो आपने कभी टेस्ट किया होगा इंशाल्लाह। तो हमने इसके अंदर दही डाल दिया है फेंटा हुआ। तो अब इसकी बुनाई करेंगे और हमारी ये बट कढ़ाई रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बिल्कुल वही फ्लेवर है, वही अंदाज़ है। बहुत बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जो चीज़ें हमें खाने के लिए बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है, वो बआसानी हम अपने किचन में रेडी कर सकते हैं, और बहुत आसानी से बहुत ही कम बजट में हम अपना वो ही रेसिपी बना सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखें हमारी बट कढ़ाई की शेप देख लें, ये धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है, और ये देखें तो ये माशाल्लाह से अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार है, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये चिकन में देसी चिकन आजकल बहुत महंगा है, और उसके बाद इसको जब बनाया जाता है तो वो क्योंकि हम दूसरा चिकन यूज़ करते हैं तो वो फ्लेवर नहीं आता। तो इस तरह की कढ़ाई जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा, और आप ज़रूर एक दफ़ा टेस्ट कीजिएगा।
बहुत ही मज़ेदार है। उसके बाद हम इसमें अदरक और धनिया से इसकी गार्निशिंग कर देंगे और थोड़ा सा नींबू के स्लाइस काट के रख देंगे। तो वही ज़बरदस्त देखें, लुक देखें माशाल्लाह से उसका, और जायका भी बहुत लाजवाब है। और जो हमारा चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में डाला था। और बहुत से इलाकों में चिकन को गलाने का जो अपना टाइम होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और एक दफ़ा आप बनाएँ और आपकी इंशाल्लाह वाह वाह हो जाएगी कि इतनी आसान और मज़ेदार। ये देखें हमारा चिकन कितना टेंडर है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने